पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल जी, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहीं किरण वर्मा जी, कुशल पटेल जी, ईशान सिंह बांदा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे और मंच पर बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी जो मंच पर हैं, और मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता जो इस चुनावी जनसभा में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस सभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां भीषण गर्मी में और तपती हुई दोपहरी में, जहां पंडाल में जो छाया है उसमें तो हमें आगे से लेकर के पीछे तक लोग दिखाई दे रहे हैं, वहीं पेड़ों के नीचे भी और कुछ हमारे साथी जो कर्मठ समाजवादी साथी हैं, वो धूप की भी परवाह नहीं कर रहे हैं, अपने अंगोछे से धूप बचा करके इस दोपहरी में खड़े हुए हैं। ये बता रहे हैं कि इस बार बांदा, चित्रकूट और पूरे बुंदेलखंड से ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले उरई जालौन लोकसभा में वोट मांग करके आया हूं। उसके बाद हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की रैली, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भी थे, वो झांसी में कार्यक्रम किया। इस बार खासकर बुंदेलखंड के लोगों ने मन बना लिया है और इस बार तो ऐसा संदेश जाने वाला है बुंदेलखंड से कि एक भी सीट बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देगी। और बुंदेलखंड की जनता ने जितना धोखा पाया है, बुंदेलखंड की जनता के साथ जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटने का काम किया है, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को खंड खंड करने का काम करेंगे। मैं आज जब लखनऊ से चला हूं तो आप पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इस बार ये देश का जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। और जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। ये संविधान मंथन का भी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो संविधान के भक्षक बनकर के आए हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं। लेकिन हमें भरोसा है इस गरीब जनता पर
जो लोग संविधान बदलने निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये जनता करेगी, बुंदेलखंड के लोग करेंगे। ये 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। अगले चरण में आपको मतदान करना है। जो 4 चरण के वोट पड़े हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। और आपने देखा होगा कि अब तो आंसुओं की नदी भी बहने लगी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि न केवल खतरे के ऊपर बह रहा है आंसुओं का पानी, बल्कि इस बार जनता इनका हिसाब किताब करने भी जा रही है। क्योंकि 10 साल दिल्ली के सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब किताब लेना है। ये केवल दिल्ली के 10 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है। दिल्ली के 10 साल और उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का हिसाब किताब लेना है। बताओ हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों, इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसी भी किसान भाई के फसल की पैदावार की आय दोगुनी हो गई हो तो बताएं हमें किसान भाई। और जिस तरीके से लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल, खाद, कीटनाशक दवाइयां और जीएसटी लगा करके हमारे किसानों की हर जरूरत की चीज इन्होंने महंगी कर दी। न केवल महंगाई बढ़ाई इन्होंने, हमारे किसान भाई जानते होंगे, इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। खाद की बोरी से चोरी, और केवल 5 किलो नहीं, अब तो 10 किलो की चोरी कर दी। बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने हमारे किसानों को जबरदस्ती नैनो यूरिया भी खरीदवा दी, और नैनो यूरिया खरीदवा करके इन्होंने कहा था कि किसानों की पैदावार बढ़ जाएगी। डीएपी तभी मिलती थी जब आप नैनो यूरिया खरीदते थे। लेकिन आज न नैनो यूरिया ने फसल की पैदावार बढ़ाई, न किसानों की खेती में सुधार लाए, न उनकी पैदावार बढ़ी। और सुनने में तो आ रहा है कि जिस तरीके से बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए थे भारत छोड़ करके, ये नैनो यूरिया बनाने वाले भी भारत छोड़ करके चले गए हैं। ये ऐसी सरकार है जिसने लूटने के लिए, भ्रष्टाचार कराने के लिए बाहर से, विदेश से अधिकारी बनाया था, और जब उन्होंने लूटने का रास्ता दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी को, तो वो भारत छोड़ करके भी चले गए। लेटरल एंट्री वाले जो आईएएस बनाए थे, जहां इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, वहीं हमारे नौजवान जानते होंगे कि आज नौजवानों के सामने कोई नौकरी का रास्ता नहीं बचा, न रोजगार दे पा रही है।
और जब कभी भी परीक्षा हुई, जब कभी नौजवान अपनी तैयारी कर करके, कोचिंग कर करके, फॉर्म भर करके परीक्षा देने गया, तो अखिलेश यादव को आप सुन रहे हैं बांदा से, जहां 5वें चरण के लिए लगातार तमाम दिग्गज जो हैं चुनावी जनसभा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच अखिलेश यादव ने